जय हिंद दोस्तों, जय भारत। आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अमर विजन क्लासेस में स्वागत है। आपकी प्रीवियस क्लास एक महत्वपूर्ण रेखा जो थी कर्क रेखा, उस पर हम लोगों ने चर्चा की थी। उसी क्रम में आज हम मानक समय, जो हमारे देश का मानक समय है, उस पर चर्चा करते हैं। वो भी आप लोगों को माइंड मैप के माध्यम से। ध्यान ये रखना है कि मानक समय कुछ महत्वपूर्ण संबंधित कुछ तथ्य हैं मानक से, उस पर भी चर्चा करते हैं। क्या है? भारतीय मानक समय, इससे संबंधित हमारे क्या विशिष्ट तथ्य हैं, तो वो हम लोग देख लेते हैं। विशिष्ट, ये भी ध्यान रखो, मानक समय जो है वो कितनी है, आप लोगों को सबको पता होगा कितनी, 82 अंश और 30 मिनट, यानी 30 मिनट। ठीक, ये क्या है? पूर्वी देश। ठीक, पूर्वी क्या देशांतर है, ध्यान। तो इस प्रकार से ये हमारे कुछ मानक समय है। इसके माध्यम से हम करते क्या है, क्यों जरूरी है मानक समय? क्योंकि इसी के माध्यम से हर एक देश का अपना अपना समय निर्धारित होता है। अब वर्तमान समय में हर देशों का अपना अपना अलग अलग मानक समय है। जैसे फ्रांस के अलग है, रूस का अलग है, रूस में 10-11 है। इस प्रकार से अमेरिका का खुद का, और अपने देश में केवल एक ही मानक समय है, वो क्या है हमारा 82.5 अंक। ठीक, तो 82.5 अंक जो है पूर्वी देशांतर को एक मानक मानक वो दिया। अब इसी में देखो, ध्यान रखो तथ्य क्या है, वो चीज ध्यान रखो। अब इसको एक अन्य नाम से जो जानते हैं वो भी ध्यान रखो। इसको अन्य नाम क्या कहते हैं? प्रमाणिक, क्या कहते हैं? प्रमाणिक, प्रमाण, ध्यान दो, प्रमाणिक, प्रमाणिक माध्य, माध्या, ध्यान रखो, माध्या, ठीक, माध्यान रेखा। ठीक, इसको एक अन्य नाम से भी बोलते हैं, इसको इस नाम से इसको भी। अब हम इसके बारे में अन्य देखते हैं। हमारा जो भारतीय मानक है, ध्यान रखो, भारतीय मानक समय, हमारा जो खुद का जो भारतीय मानक समय है, इसको कितना 82.5 है। क्या 82.5 अंश, यानी 82 अंश 30 मिनट क्या है, पूर्वी देशांतर से लिया गया। कहां से लिया गया? पूर्वी देशांतर। ठीक, तो पूर्वी देशांतर जो हमारा मानक समय है वहां से निर्धारित किया। अब ये भी ध्यान रखो कि जो हमारा 82.5 अंश, जो 82.5 अंश है, पूर्वी देशांतर रेखा है, पूर्वी
देशांतर रेखा। इसकी क्या विशेषता है, कहाँ से निकली है, क्या है? अक्सर क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, तो सिंपल है, ये ध्यान रखो। कहाँ से? पूर्वी जो देशांतर रेखा है वो हमारे उत्तर प्रदेश में, ठीक, उत्तर प्रदेश में नैनी, सबने सुना होगा। नैनी कहाँ है? इलाहाबाद, या इसको प्रयागराज भी कहते हैं, जैसे प्रयागराज, ठीक। प्रयागराज, नैनी, और कहाँ से? मिर्जापुर, ध्यान रखना, मिर्जापुर से होकर गुजरती है, ध्यान रखो, से होकर गुजरती है। तो इस प्रकार से हमारी जो भारतीय मानक समय है 82.82, यानी 82.82 पूर्वी देशांतर। अब इसकी रेखा कहाँ से गुजरती है, ये ध्यान रखो, हमारे तो उत्तर प्रदेश में, कहा, नैनी जो है, नैनी से गुजरती। अब इसके बारे में और भी क्या है, पृथ्वी में, जो हमारी पृथ्वी है, कुल कितने देशांतर होते हैं, यानी पृथ्वी, अब देखो, पृथ्वी का 24 घंटे में क्या होता है? पृथ्वी पृथ्वी क्या करती है, यानी घूमने, पृथ्वी का 24, ठीक, 24 घंटे में 360, या 360 अंश, यानी 360 अंश घूमती है। कितना पृथ्वी ये घूमती? अब इतना घूम रही है, तो कुल हमारे देशांतर कितने होगा भाई? वैल्यू जब दी है तो कुल हमारे देशांतर, ध्यान रखो, कुल देशांतर हमारे कितने हो गए? 360। कुल देशांतर कितने? 360। अब इसमें भी ध्यान रखो, देशांतर हमारा जब पूर्वी है तो स्वाभाविक है दो पार्टों में हो जाएगा, एक पूर्वी देशांतर और दूसरा पश्चिमी। तो टोटल हमारे जैसे पूर्व में कितने हो गए? पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर, इनकी जो वैल्यू होती है, ध्यान रखो, जब 360 है तो दोनों की कितनी हो गई? 180 और 180, ठीक, दोनों को मिला के टोटल हमारे देशांतर कितने हो गए? 360। इस प्रकार से कुल देशांतरों की जो संख्या है कितने है, ठीक। तो ये हमारे देशांतर। अब इसी में ध्यान रखो कि हमारा मानक समय, जो मानक समय है, उसको हम डिफाइन कहाँ से करते हैं, कि कहाँ से? तो हमारा जो भारतीय मानक समय है, ध्यान रखो, भारतीय मानक समय, अब हमारा जो भारतीय मानक समय है, आपको पता है, रिपीट करा दिया, तो ये जो होता है, डिसाइड कहाँ होता है? ग्रीनविच। कहाँ से? ग्रीनविच, 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 ठीक, माध्य, यानी ग्रीनविच माध्य समय से, कहाँ से? ग्रीनविच, ध्यान रखो, ग्रीनविच माध्य समय से। अब ग्रीनविच की वैल्यू क्या? जीरो वाला है, जीरो अंश का जो देशांतर है वो हमारा का ग्रीनविच। अब इसी में ध्यान रखो, इसको एक और भी नाम से जानते हैं, वो क्या होता है? ध्यान रखो, कभी कभी अक्सर क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, इसी को अन्य भी नाम बोलते हैं, वो आप लोग कोई बता सकते हो? उसको बोलते हैं प्रधान, क्या बोलेंगे उसको, बताइए? प्रधान, उस रेखा को क्या, जिसको ग्रीनविच रेखा है,
उसको हम क्या बोलते हैं? प्रधान यामोत्तर, यामोत्तर, प्रधान यामोत्तर और ठीक प्रधान यामोत्तर भी बोलते हैं। अब इसके जो है हमारा देश कहाँ पे? प्रधान यामोत्तर के पूर्व में स्थित है, पूर्व में स्थित है। ठीक, यानी हमारी जो स्थित है कहाँ पे? पूर्व में स्थित है। अब ये होता है। अब इसी में एक और देख लेते हैं, जो हमारी जिस प्रकार से कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती थी, उसी प्रकार से जो हमारी मानक रेखा है, जो मानक रेखा है 82.5, वो कितने स्टेटों से गुजरती है? यानी मानक रेखा। अब इसमें भी ध्यान रखो, तो ये हमारे कितने टोटल रेखा तो पता ही है हमारे कितने? 82.5। ये हमारे 5 स्टेट, 5 राज्यों। अब ये 5 राज्य कौन कौन से? सबको पता है, एक तो यूपी तो हमारा रहेगा क्योंकि वहां से मेन निकलती है। तो हमारे कौन सा हो गया? जैसे उत्तर प्रदेश, ठीक, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद फिर हमारा क्या आएगा? मध्य प्रदेश, ठीक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़। फिर क्या आएगा हमारा? ध्यान रखो, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद अगला जो है हमारा कौन सा? दो और बचे हैं, एक उड़ीसा और दूसरा आंध्र प्रदेश। तो फोर्थ जो है हमारा उड़ीसा, और फिफ्थ जो है हमारा कौन सा है? आंध्र प्रदेश। तो इस प्रकार से टोटल जो है हमारे कितने? 5 राज्यों से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। अब हमें ध्यान ये रखना कि हमारा जो प्रधान यामोत्तर या ग्रीनविच से हमारा कितना आगे है, क्या है, वो भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे ये हमारा ग्लोब है, ये जो है ये 0 की हो गई। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? ग्रीनविच रेखा कहते हैं, जो लंदन से होकर गुजरती है। इसमें ध्यान रखो, इसमें जो है ये हमें पता है, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये हमारा वेस्ट, ये ईस्ट। अब इधर का जो पार्ट हो, ये हमारा कौन हो गया? पूर्वी। और इधर का जो हो गया वो हो गया पश्चिमी, यानी पश्चिमी हो गया। ठीक, अब ध्यान ये रखना, अगर हम ग्रीनविच से यहाँ से अगर इधर चलेंगे तो प्लस में जाएंगे, इधर आएंगे तो माइनस में। ठीक, अब जैसे हमारा है 82.5 लगभग। यहाँ पे जो अपना देश, ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये भी ध्यान रखो। ये कौन सा हो गया? उत्तरी गोलार्ध। और ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध। ठीक, अब हमारा उत्तरी गोलार्ध में देश स्थित है भारत, तो यहाँ पे कितना है? 82.5 है। कितना है? यहाँ पे 82.5 रखा गया। अब इसकी वैल्यू क्या, कितना हम लोग डिफरेंस है, वो भी ध्यान रखो, कितना? प्लस 5.5, यानी 5.5 घंटे, यानी आवर। कहने मतलब आवर्स हम लोग आगे। मान लो अभी इस समय का है, या वहां पे अगर 12 बजेगा तो हमारे यहाँ कितना बजेगा? मान लो दोपहर के 12 है तो अपने यहाँ शाम के 5:30 बजेंगे, तो 12 घंटे, यानी तो 12 के बाद 5.5 घंटे और प्लस कर दो, तो इस प्रकार से डिफरेंस होता है। अब
अंतर भी कैसे निकाला जाता है ये भी ध्यान रखो। एक देशांतर बराबर कितना आता है 4 मिनट। अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, तो आप लोग ध्यान रखो। जब एक का वैल्यू है 4 तो 15 का कितना हो जाएगा, 15 का हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई 4 बराबर 60 मिनट। अब 60 मिनट हो गए तो 60 मिनट कितने हो गए 15, और हमारे पास कितना 82.5 तो 15 मल्टीप्लाई 5 कितना हो गया 75। तो 75 मीन्स 5 आवर हो गए, 5 घंटे हो गए। और अगर इसमें हमारे पास कितना 7.5 और इंक्लूड करना है। अब जब हमारे पास 15 की वैल्यू कितनी है, हमारे पास 15 देशांतर की वैल्यू कितनी है 1 आवर, 1 आवर आर 60 मिनट। तो इसका हाफ जो है 7.5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 से डिवाइड कर दो बाय 30 मिनट। तो 5 घंटे ये और 30 मिनट ये। तो ये चीज ध्यान रखो। तो इस प्रकार से ये हमारा देशांतरी वो मानक समय जो हमारा माना गया। तो इस प्रकार से भारतीय मानक समय के विषय पे आप आज हम लोगों ने चर्चा कर दी। इस प्रकार से इनका प्रणाली जैसे माध्यान्ह रेखा भी कहते हैं, भारतीय मानक समय 82.5। अक्सर ये क्वेश्चन पूछ किया जाता है इससे रिलेटेड, क्योंकि अगर वहां इतने बजे हम चाय पी रहे हैं तो यहाँ क्या कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों के क्वेश्चन में हेल्पफुल करेंगे। तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे विराम करते हैं। आप लोग ध्यान से देखना समझना, कोई डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमारे अमर विजन क्लासेज में लिख सकते हैं। और उसी के साथ आज की क्लास यहीं विराम करते हैं। जय हिंद, जय